हेलो। वेलकम टू लव टू इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस। इंग्लिश के सेंटेंस में जो कि नाउन की पोजीशन बताते हैं उन वर्ड्स को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, ओवर, अगेंस्ट, फ्रॉम, फॉर, एसेट्रा, ये जो वर्ड हैं वो सब क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन, जो कि एग्जैक्ट नाउन की पोजीशन बताते हैं कि वो ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, अगेंस्ट है, दूर है, पास है। वो जो चीज, जो वर्ड शो करते हैं उन वर्ड्स को कहते हैं प्रीपोजिशन। आज हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें तथा अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना अधिक हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे। इसीलिए वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए प्रीपोजिशंस पढ़ते हैं। पहला वर्ड है हमारा ऑन। ऑन का अर्थ है पर। मतलब जब कोई वस्तु किसी चीज को टच करती है तब हम यूज करेंगे ऑन का। मतलब जब कोई वस्तु टच करती है, जैसे टेबल के ऊपर कुछ पड़ा है, किसी बुक के ऊपर कुछ पड़ा है, मतलब वो वस्तु उस चीज को टच कर रही है तो वहां ऑन का यूज होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक मेज पर पड़ी है। मतलब टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है तो वो बुक जो है उस टेबल को टच कर रही है तो उस जगह हम यूज करेंगे ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। अगला वर्ड हम देखते हैं ओवर। ओवर का हिंदी अर्थ है ऊपर और के ऊपर। दोनों अर्थ में हम देख सकते हैं ओवर को। जब कोई वस्तु किसी चीज को टच नहीं करती है, वो उसके ऊपर जरूर है पर वो टच नहीं कर रही है, तो वहां यूज होगा ओवर का। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, द फैन इज ओवर माई हेड। द फैन इज ओवर माई हेड मतलब पंखा मेरे सिर के ऊपर है। पंखा मेरे ऊपर जरूर है पर वो मेरे सिर को टच नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे ओवर का। द फैन इज ओवर माई हेड मतलब वो चीज हमें टच नहीं कर रही है। अगला वर्ड है हमारा इन। इन का हिंदी मीनिंग है मैं। मैं मतलब किसी के अंदर होना। जैसे मोना लिव्स इन पुणे। मोना पुणे में रहती है। मोना कहाँ रहती है? पुणे में। तो इसके लिए आएगा इन पुणे मतलब के अंदर। पुणे के अंदर रहती है तो यहाँ हम यूज करेंगे इन का। जैसे आई लिव इन उदयपुर, तो वो इन किसी के अंदर होने के सेंस में यूज होता है। अगला हमारा वर्ड है इनटू। इनटू को हम में, के अंदर, भीतर तीनों अर्थ में देखते हैं। इनटू और इन दोनों एक जैसे हैं बट इनटू का थोड़ा सा अलग सेंस जाता है। जैसे जब कोई चीज किसी चीज से किसी और एक चीज के अंदर जाए, कहने का मतलब है कि कोई एक चीज है वह किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है या स्थान बदलती है तो उस जगह हम यूज करेंगे इनटू का। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल मतलब मेंढक कुएं में कूद गया। मेंढक बाहर था और कुएं में कूद गया, तो इस सेंस में हम इन का यूज नहीं करेंगे, इनटू का यूज करेंगे क्योंकि उसने उसकी जगह बदली है, वो बाहर से अंदर गया है, इसलिए हमने वहां यूज किया है इनटू। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। अगला वर्ड है विद इन। विद इन का हिंदी मीनिंग है के अंदर या फिर के भीतर। मतलब किसी के अंतर्गत होना, वो वहाँ हम विद इन का यूज करेंगे। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि किसी के अंदर होना, अंतर्गत होना क्या होता है। जैसे आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन 4 days। आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन 4 days मतलब मैं इस काम को 4 दिनों के अंदर पूरा कर लूँगा। कि 4 दिनों के अंदर मतलब वो उसके अंतर्गत उसको पूरा कर लेगा, तो वहाँ यूज हुआ है विद इन। जैसे मैं कहूँ कि मैं 4 दिनों के अंदर वहाँ पहुँच जाऊँगी, तो वो पहुँच जाऊँगी 4 दिनों के अंदर, तो वहाँ मैं यूज करूँगी विद इन का। आगे हम देखते हैं अंडर। अंडर का हिंदी मीनिंग है नीचे, के नीचे और अधीन। अधीन और नीचे दोनों अलग अलग
एग्जाम्पल देते हैं। हम दोनों को एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अंडर मतलब नीचे, मतलब किसी टेबल के नीचे कुछ पड़ा है तो वहाँ भी हम अंडर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द केट इज़ अंडर द टेबल। द केट इज़ अंडर द टेबल। बिल्ली मेज के नीचे है। बिल्ली मेज के नीचे है, तो वो नीचे है मेज के, इसलिए यहाँ यूज़ हुआ है अंडर। इज़ यहाँ गलती से लिख गया था, मतलब बिल्ली मेज के नीचे है। किसी चीज़ के नीचे होना, वहाँ हम यूज़ करेंगे अंडर का। द कैट इज़ अंडर द टेबल। अगला हम सेंटेंस एग्जाम्पल देखेंगे अधीन से रिलेटेड। ही वर्क्स अंडर मी। ही वर्क्स अंडर मी, वह मेरे अधीन काम करता है। जैसे हम किसी जूनियर के लिए बोलते हैं कि ही वर्क्स अंडर मी, मतलब वो मेरा जूनियर है तो वो मेरे अंडर में काम करता है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे अंडर का, कि ही वर्क्स अंडर मी। अगला हम वर्ड देखते हैं ऑफ। ओ एफ, ऑफ। इसका अर्थ है का, के, की। इसका एग्जाम्पल है ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस, वह बेस्ट इंग्लिश क्लासेस का छात्र है। तो यहाँ का मीनिंग ऑफ से रिलेटेड है। जहाँ हमें का, के, की का यूज़ करना होता है वहाँ हम लिखते हैं ऑफ। ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। अगला सेंटेंस अगला वर्ड हम देखते हैं ऑफ। पहले हमने ओ एफ देखा था, अब ओ एफ एफ, जिसका हिंदी मीनिंग है बंद। बंद के सेंटेंस में बहुत से फ्रेज मिल जाएंगे, टेक ऑफ, गिव ऑफ। तो हमें फ्रेजेस पे अभी नहीं जाना है, हमें अभी पढ़ने हैं ओनली प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस हम अभी पढ़ रहे हैं, फ्रेज से रिलेटेड प्रीपोजिशन हम बाद में पढ़ेंगे। सारा हम एक साथ पढ़ लेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम पहले पढ़ रहे हैं ओनली ऑन प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में ऑफ का जो मीनिंग आता है वो आता है बंद के रिलेटेड। इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। यहाँ जो ऑफ यूज हुआ है वो प्रीपोजिशन है। जो ऑफ यूज हुआ है वो एक प्रीपोजिशन है, स्विच ऑफ द लाइट। अगला है फ्रॉम। फ्रॉम का हिंदी मीनिंग है से, कि वहां से। ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली। ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया है। यहाँ पर कम की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, कम, कैम, कम। तो ये थर्ड फॉर्म है नॉट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमें अच्छे से याद रखना होगा। ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, कि वो दिल्ली से आया है। तो से वाला सेंस जो यह यहाँ है फ्रॉम से रिलेटेड है। फ्रॉम यहाँ पर कि वहाँ से आया है यूज हुआ है। आगे हम देखते हैं फोर। फोर एफ यू आर वाला फोर नहीं है, यहाँ एफ ओ आर वाला फोर है, जो कि के लिए होता है। इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग है के लिए। जैसे हम कोई मार्केट गए हैं और कुछ लाए हैं तो वहाँ यूज़ होगा के लिए। दिस इज़ फॉर हिम। दिस इज़ फॉर हिम, यह उसके लिए। जैसे मम्मी पापा मार्केट गए और आए और आपने बोला कि ये चीज़ मेरे लिए, तो पापा ने बोला नहीं, दिस इज़ फॉर हिम, कि यह उसके लिए है। अगला हम वर्ड देखते हैं विद। विद के तीन अर्थ हैं, साथ, के साथ, साथ में। तीनों का अर्थ सेम है, पर कभी कभी सेंटेंस में जो हम यूज़ करते हैं वहाँ उसकी स्थिति अलग अलग होती है। साथ, के साथ, साथ में, इसलिए मैंने तीनों लिख दिए हैं यहाँ पे। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, बट यहाँ समझाना जरूरी है कि तीनों चीज़ें हो सकती है। साथ भी हो सकता है, के साथ भी हो सकता है, और साथ में भी हो सकता है। इसे हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। के साथ वाले सेंस में यहाँ लिखा है हमने विद। अगला जो हम वर्ड देखेंगे वो है बाय। बाय जाने वाला बाय नहीं है, वो बाय है बी वाई, मतलब के द्वारा,
द्वारा, से या के जरिए से, तीनों चीज़ें एक सी हैं, बट इनको अलग अलग लिखा मैंने सिर्फ समझाने के लिए है। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल की बाय को हम कैसे यूज़ करें। ही केम बाय बस, ही केम बाय बस कि वह बस द्वारा आया, या वह बस से आया, या फिर वह बस के जरिए आया। तीनों में से कोई भी अर्थ हो सकता है, सारे सेम है। ही केम बाय बस कि वह बस से आया, बस के द्वारा आया, बस के द्वारा लाया गया, सब हो सकता है। अगला है अगेंस्ट। अगेंस्ट का हिंदी मीनिंग है विरुद्ध या फिर के खिलाफ। दोनों चीज़ें सेम है, बस वर्ड थोड़ा अलग है। अगेंस्ट, इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी, ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी। कंप्लेंट मतलब शिकायत, ऑलवेज मतलब हमेशा, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, कि वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है। यहाँ पर अगेंस्ट का यूज़ हुआ है विरुद्ध बताने के लिए, और यह एक प्रीपोजिशन है। अगला है प्रीपोजिशन वर्ड है अबाउट। इसका अर्थ है बारे में या फिर के बारे में। किसी के बारे में हमें कुछ बताना होता है तो हम उसे उसका एक वर्ड में यूज़ करते हैं अबाउट। जैसे टेल मी अबाउट योर सिटी, टेल मी अबाउट योर सिटी कि मुझे अपने शहर के बारे में बताओ, मुझे अपने शहर के बारे में बताओ। तो के बारे जो है उसका इंग्लिश वर्ड है अबाउट। जहाँ हमें किसी के बारे में कुछ जानना है तो के बारे का इंग्लिश मीनिंग हुआ अबाउट। जैसे टेल मी अबाउट योर सिटी, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उन चीज़ों में यूज़ होगा अबाउट का। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एटलीस्ट एक प्रीपोजिशन से एक सेंटेंस बनाइए तथा कमेंट जरूर कीजिए।